बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SMC उर्दू में खुश आमदीद। आज जिस तल्ख हकीकत पे हम बात करेंगे वो है वक्त। सियाने कहते हैं गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। हाँ जी, वही वक्त जो दबे पाँव हमारे पीछे भाग रहा होता है और हमें मौत की झोली में धकेल आता है। वही वक्त जो ना हमारे पास अपने लिए होता है और ना अपने प्यारों के लिए। वही वक्त जिसका सब मुखलिस रिश्तेदारों का हमसे इंतज़ार होता है। तो वक्त निकालिए अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। ऐसा ना हो कि वक्त बाकी ही ना रहे, ना आपके पास और ना आपके किसी प्यारे के पास। इससे पहले वक्त की कदर कीजिए। वक्त जैसी तल्ख हकीकत पे लेजेंड अफसाना निगार अशफाक अहमद क्या कहते हैं, आज मैं आपको बताऊंगी। अशफाक अहमद कहा करते थे, एक दूसरे के घरों में आते जाते रहें, ऐसा ना हो कि आपके या उनके जाने का वक्त आ जाए। वो कहते थे, एक फोतगी के मौका पर मैं नीम गुनूदगी में कुछ सोया हुआ था और कुछ जागा हुआ था। नीम दराज पड़ा था कि वहाँ कुछ बच्चे भी थे जो आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक बच्चे की बात ने मुझे चौंका दिया। वो कह रहा था कि कोई फौत हो जाए तो बड़ा मज़ा आता है, हम सब इकट्ठे हो जाते हैं और सारे रिश्तेदार भी मिलते हैं। फिर एक बच्चे ने कहा, अब पता नहीं कौन फौत होगा। नाना नासिरुद्दीन काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, उनकी सफ़ेद दाढ़ी है, शायद अब वो फौत होंगे। इस पर झगड़ा शुरू हो गया और वो आपस में बहस करने लगे। कुछ बच्चों का मौक़िफ़ था कि पुप्पी ज़हरा काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं, वो जब फौत होंगी तो हम इंशाल्लाह फैसलाबाद जाएंगे और खूब मज़े करेंगे, वहाँ मिलेंगे और खूब खेलेंगे। ख़वातीनो हज़रात, मैं आपको एक और खुशखबरी दूँ कि उस बहस में मेरा नाम भी आया। मेरी भांजी की छोटी बेटी जो बहुत छोटी है, उसने कहा कि नाना अशफाक भी तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। ख़वातीनो हज़रात, शायद मैं चौंका भी इसी बात पे था। जो मेरे हिमायती बच्चे थे वो कह रहे थे कि जब नाना अशफाक फौत होंगे तो बहुत रौनक लगेगी, क्योंकि ये बड़े मशहूर हैं। जब बच्चों का झगड़ा कुछ बढ़ गया और इसमें तलखी बढ़ने लगी तो एक बच्चे ने कहा कि जब नाना अशफाक फौत होंगे तो गवर्नर आएंगे। इस पर एक और बच्चे ने कहा कि नहीं, गवर्नर नहीं आएंगे, बल्कि वो फूलों की एक चादर भेजेंगे, क्योंकि गवर्नर तो बहुत मसरूफ़ होता है। अब तुम्हारे दादा या नाना अबू इतने भी बड़े आदमी नहीं कि उनके फौत हो जाने पर गवर्नर ही आ जाए। वो बच्चे बड़े तल्ख, संजीदा और गहरी सोच विचार के साथ आइंदा मिलने का प्रोग्राम बना रहे थे। जाहिर है बच्चों को तो अपने दोस्तों से मिलने की बड़ी आरजू होती है ना। हम बड़ों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि हम सब रिश्तों को भूल कर कुछ ज़्यादा ही कारोबारी हो गए हैं। चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, हालांकि चीज़ें साथ नहीं देती। हम जानते हैं कि रिश्ते ताकतवर होते हैं और हम रिश्तों के हवाले से ही जाने पहचाने जाते हैं। खुदा के लिए कोशिश करें कि हम अपने रिश्तों को जोड़ सकें। ऐसी खलीज ना हायल होने दें कि मुलाकातें सिर्फ किसी के फौत हो जाने की मरहूने मिन्नत रह जाएं। क्या हम इन बच्चों की तरह इस बात का इंतज़ार करेंगे कि कोई मरे, फिर हम मजबूरी के हालत में लाठी टेकते हुए या छड़ी पकड़े वहाँ जाएं? जब हम कहीं जाएं तो ये फ़ख्र दिल में होना चाहिए कि मैं इस शख्स से मिलने जा रहा हूँ, मुझे इससे कोई दुनियावी गर्ज नहीं है, इसके पास इसलिए जा रहा हूँ कि वो मुझे बहुत प्यारा है। चाहे हम इस काम के लिए कम वक्त दें, लेकिन दें ज़रूर। ख़वातीनो हज़रात, ये तो अशफाक अहमद की राय थी। आप इस राय से किस हद तक मुत्तफ़िक हैं या आपको ये राय अच्छी नहीं लगी, ये ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।